यहाँ okay fine. All right, go for this. All right, so guys, as you can see onto my screen, that today we are going to start with or continue with the last topic, and that is the male reproductive system. Human beings, as you and we know, that they reproduce only by the sexual mode, right? So they reproduce only by the sexual mode. Secondly, when they reproduce, they are having male and female body. Male and female are present in different body. That means to say they are dioecious in nature. And thirdly, they express sexual dimorphism. माने उनकी जो sexual dimorphism का मतलब ये है कि morphologically हम sexes को separate कर सकते हैं, यानी हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये male है या female है. तो अगर हम sexual reproduction देखें male का, तो मेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम उसे पढ़ने के लिए दो कैटेगरीज में बांटते हैं. एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी मतलब ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मकसद है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए बनाता है वो गैमीट. गैमीट जो बनाए वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. अब सिर्फ गैमीट बनाना काफी नहीं है. गैमीट बनाना काफी नहीं है, तो गैमीट फर्टिलाइजेशन करे, इसके लिए इस गैमीट को रेडी करने के लिए सेक्स हार्मोन सिक्रीट करने का काम भी करते हैं कौन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो प्रत्युष देना, अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस है, तो ह्यूमन फीमेल्स में क्या होते हैं? हाँ प्रत्युष देना. मैम ओव्यूला. ओवरी, दैट इज ओवरी, राइट. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस जो है, ऐसे ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में है ओवरीज. दो टेस्टिस होती है, दो ही ओवरीज होती है, राइट. अब टेस्टिस का काम क्या है? टेस्टिस का काम है, हमने जैसे बात करी, वो गैमीट बनाते हैं. मनस्वी सिंह, आपको नाम पता है गैमीट का, जो मेल गैमीट्स होते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल गैमीट? इट इज sperm. Sperm is the male gamete which is being produced by male testes. Male की testes बनाती हैं sperms. Important बात क्या है? Similarity ये है कि मेल फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में sperm और ovum बनेंगे, लेकिन sperm जो होता है वो एक मोटाइल गैमीट होता है. मोटाइल का क्या मतलब होता है? मूवेबल. ये मोटाइल गैमीट टेस्टिस में बनेगा, और अगर मैं ग्रीन कलर से इसे रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो टेस्टिस में बनने के बाद ये इन जेनाइटल ट्यूब्स के द्वारा होता हुआ मेल के शरीर से बाहर जाएगा. यही इसका काम है. अब क्योंकि इसे जाना है, जाने के लिए चलना फिरना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये होता है मोटाइल. तो मेल का जो स्पर्म होता है वो होता है मोटाइल. मोटाइल होने के लिए उसके पास एक छोटी सी पूंछ होती है. अगर मैं यहाँ मेल स्पर्म बनाऊं, तो ये मेल स्पर्म का मैंने बनाया हेड, ग्रीन कलर से मैंने इसका बनाया हेड. अब मैं क्या करूंगी? ऑरेंज कलर से बनाऊंगी इसका मिडिल पीस. सॉरी, रेड कलर आ गया मेरे पास. रेड कलर से बनाया मैंने इसका मिडिल पीस, और सॉरी ब्लू कलर से हम इसकी बनाएंगे टेल. तो ये जो मेल गैमीट है, इसके तीन हिस्से हैं. ये ग्रीन वाला पार्ट कहलाता है हेड, रेड वाला पार्ट कहलाता है मिडिल पीस, और ये सबसे नीचे वाला मोटाइल हिस्सा पूंछ, इसकी टेल कहलाती है, राइट. टेल इज द मूवेबल स्ट्रक्चर, जिसको हिलाते हुए ये स्पर्म कहां पहुंचेगा? फीमेल की बॉडी तक पहुंचेगा, राइट. तो एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको हमने अभी बनाया है. फर्दर डिस्कस हम आगे की क्लास में करेंगे, अभी इसको हम नहीं करेंगे डिस्कस. ठीक है बेटा? ओके गाइस, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम. नाउ अब हम देखते हैं इसकी स्पर्म की यात्रा कहाँ होती है शुरू और कहाँ होती है खत्म. ठीक है, तो ये जो स्पर्म है, इसकी यात्रा शुरू होती है टेस्टिस में. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसमें सारे बॉडी ऑर्गन्स, ऑल द बॉडी ऑर्गन्स ऑफ अ मेल that help in the production of male gamete and its transfer
of semen into the female vagina constitutes male reproductive system. माने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम किसे कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाती हैं वो पार्ट्स जो कि एक तो मेल गैमीट बनाएंगे, दूसरा इसकी ट्रांसफर में, कहा, फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर में मदद करेंगे, राइट? तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ह्यूमन बीइंग्स में? बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर? इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है? दिव्यांशी सिंह, इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है मेल स्पर्म शुड एंटर द बॉडी ऑफ फीमेल, एंड ये कहां से एंटर करता है? फीमेल वजाइना से। तो फीमेल वजाइना इज द बॉडी पार्ट ऑफ द फीमेल फ्रॉम वेयर sperm will enter into her body, right? You getting my point? Yes, ma'am. Now let's come on to the primary sex organ, testes. एक पेयर है टेस्टिस का, ओवल ऑर्गन होते हैं, ये ओवल होते हैं शेप में, और ये क्या बनाते हैं? स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है इनका? टेस्टोस्टेरोन। IVF is not a natural way of doing it, ना? It is in vitro fertilization, यानी लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। So that is not the natural way, है ना इप्सिता? तो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म, ये दो चीजें कौन बना रहा है? टेस्टिस बना रहा है। पर ये जो टेस्टिस है, मेल की टेस्टिस, ये मेल की टेस्टिस प्रेजेंट होती है एक छोटे से मस्कुलर पाउट लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं हम स्क्रोटम, जो इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, जिससे कि इसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। आर वी क्लियर विद दिस मच गाइस? Yes, ma'am. Sure? Yes. Everyone? Now, अब जब Yes, हम ma'am. बात करते हैं मेल की टेस्टिस की, तो जब कोई बच्चा अपने माँ के अंदर होता है, यानी माँ के यूट्रस में होता है, तो माँ के यूट्रस में ही मेल और फीमेल ये डिसाइड हो गया है ना? बाहर थोड़ी होता है, वही डिसाइड हो जाता है कि ये मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, राइट? तो अगर मेल है तो उसके अंदर टेस्टिस वही होती है, अंदर ही होती है। तो जब ये बच्चा अपनी माँ के अंदर डेवलप हो रहा है, तो ये जो मेल की टेस्टिस है, ये मेल की टेस्टिस अंदर कहां पर होती है? एब्डोमेन में। कहां होती है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी में मेल। लेकिन जब ये बच्चा करीब 7 महीने का हो जाता है, कितने महीने का? 7 महीने का हो जाता है, तो 7 महीने के इस बच्चे में ये मेल की टेस्टिस जो है इंजुनल कैनाल की मदद से नीचे आ जाती हैं और इस स्क्रोटम नाम के बैग में एंटर कर जाती है। तो अगर ये स्क्रोटम है तो ये है मेल की टेस्टिस, और ये इंजुनल कैनाल की मदद से स्क्रोटम के अंदर आ जानी चाहिए 7वें महीने में। अगर ऐसा ना हो और ये नीचे ना आए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर्चाइडिज्म। और नेचुरली ये जो बच्चा है, मेल बच्चा जो है, he will not be able to father any child because उसकी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आई है। क्लियर है ये बात? Ma'am, it's called sterile. क्रिप्टोर्चाइडिज्म एक्चुअली स्टेराइल और इम्पोर्टेंट, इसको हम अभी पढ़ेंगे। इस कंडीशन को हम क्रिप्टोर्चाइडिज्म कहते हैं, जिसकी वजह से दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अनेबल टू फादर एनी चाइल्ड। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको स्टेराइल कह सकते हैं। स्टेरिलिटी कॉज हो गई किसकी वजह से? क्रिप्टोर्चाइडिज्म की वजह से, राइट? तो स्टेरिलिटी हाउएवर मे बी कॉज ड्यू टू अदर रीजंस एज वेल। तो जब हम उन सबको पढ़ लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। Are we clear with this term cryptorchidism now? Yes, Hello? ma'am. Are we clear with this term cryptorchidism now? Now, let's talk about the structure of male testes. इसके लिए मैं पहले आपको male testes दिखाऊंगी, right? देखिए, male testes जो होती हैं, ऐसे कि हमने अभी बात करी है, 2 होती हैं, ओवल स्ट्रक्चर होती हैं, और ये मेल टेस्टिस कहाँ होती हैं? मेल के पेनिस के साइड में, राइट? एडल्ट मेल टेस्टिस जो होती हैं 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई में होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं इनकी, राइट? इन तीनों लेयर्स को हम कहते हैं, सबसे बाहर वाली ट्यूनिका वेजिनेलिस, उसके बीच वाली एल्बुजिनिया और सबसे अंदर वाली वैस्कुलोसा। क्लियर है? अब मैं आपको पहले डायग्राम दिखाऊंगी, तब शायद आपको ज्यादा अच्छा लगे और समझ में भी ज्यादा अच्छे से आए। इस डायग्राम को आप साथ ही बनाएंगे। देखिए, यहां हम देख रहे हैं मेल टेस्टिस, राइट? तो जब मेल टेस्टिस आप देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि जो मेल की टेस्टिस है
ये कई सारे कंपार्टमेंट्स में बटी हुई है ना। ये इस तरह के कई सारे 200 से 250 कंपार्टमेंट्स में मेल की टेस्टिस बटी हुई है, सही है। इन कंपार्टमेंट्स में एक हाईली कॉइल्ड ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है जिसमें बनते हैं स्पर्म्स। तो ये जो रेड कलर से हम यहाँ बनाएंगे हाईली कॉइल्ड ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बाहर बनाऊं तो ये एक बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बनते हैं मेल के गैमीट जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म। तो स्पर्म का प्रोडक्शन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कहां पर? कहां पर होता है खुशी सिंह? हाँ जी, खुशी सिंह इज देयर और नॉट? Riya. Seminiferous tubules. Seminiferous tubules. So seminiferous tubules are actually the structures where spermatogenesis occurs. Now, Jianshi Chawla, you able to hear me? I have unmuted you. Yes, Jianshi Chawla, you able to hear me? Yes. Devesh. Yes, ma'am. As we are discussing spermatogenesis, तो आपको पता है स्पर्म गैमीट है, सेक्स सेल है। तो ये किस तरह के सेल डिवीजन से बनेगा बेटा? ये बताओ, माइटोसिस से बनेगा कि मियोसिस से बनेगा? मैम माइटोसिस। माइटोसिस से बनेगा, ध्यान कर ले। माइटोसिस से बनेगा, गैमीट है ये। मैम मियोसिस। क्यों बताओ? Why? मैम बिकॉज क्रोमोसोम डिवीजन विल बी देयर फॉर, क्योंकि ये एक गैमीट है और ये दूसरे गैमीट के साथ फ्यूज करेगा। तो जब दो गैमीट फ्यूज करेंगे तो उनका क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा डबल, है ना। तो ये डबल क्रोमोसोम नंबर जो है ये हमारे सेल्स का डिप्लॉइड स्टेट बना के रख लिए, इसलिए पहले ये मियोसिस करके हाफ कर देते हैं क्रोमोसोम नंबर। सही बात? क्लियर हो गई बात? Yes, ma'am. मतलब कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ऐसे ही फीमेल में क्या होगा मनस्वी? अगर स्पर्म बनाने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो ओवम बनाने के लिए क्या होता होगा बेटा? हाँ मनस्वी? मैम पता नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे ही फीमेल में होता है oogenesis। क्या होता है? oogenesis। और दोनों में कॉमन क्या है? दोनों कौन सा सेल डिवीजन शो करेंगे बताओ? Meiosis. क्लियर है? Yes, ma'am. तो अभी यहाँ हम देख रहे हैं मेल टेस्टिस का डायग्राम। मेल की टेस्टिस लगभग 250 कंपार्टमेंट्स में बटी हुई है और इन कंपार्टमेंट्स में बहुत ही जबरदस्त हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो बनाती हैं स्पर्म। स्पर्म बनाने के लिए वो मियोसिस नाम के सेल डिवीजन से स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, अब स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। अगर हम इस का एक ट्रांसवर्स सेक्शन करें, मेल की टेस्टिस का एक ट्रांसवर्स सेक्शन करें, तो हम पाएंगे उसमें कई सारी इस तरह की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। ये जैसे दो मैंने पिंक कलर के बनाए हैं ना, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में अलग अलग तरीके के सेल्स होंगे। ये बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं यहाँ, क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं तो इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहते हैं बेटा इन्हें? इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या कहते हैं? हेलो? Interstitial cell. इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट करेंगे मेल सेक्स हार्मोन जिसका क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। That is it. टेस्टोस्टेरोन। माने कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रही है स्पर्म, है ना, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो स्पर्म बना रही है और इंटरस्टिशियल सेल क्या बना रहा है बच्चे? टेस्टोस्टेरोन। दैट्स इट। तो ये बना रहा है टेस्टोस्टेरोन।
अच्छा, इसके अलावा एक और तरह के सेल्स होते हैं यहाँ, उन सेल्स को हम कहते हैं नर्स सेल्स। ये ऑरेंज कलर से मैं बना देती हूँ, ये है नर्स सेल्स या सर्टोली सेल्स कहते हैं इन्हें। सर्टोली सेल्स जो है नर्स सेल्स क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की देखभाल करती हैं और उन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो जैसे माँ बच्चे की देखभाल करती है, ऐसे सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करते हैं। तो 3 तरह के सेल्स हो गए, ये सर्टोली सेल्स हो गए, अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए और इंटरस्टिशियल सेल्स हो गए। क्लियर हुआ क्या? हाँ बच्चों, यस मैम। पक्का? पक्का? Yes. कोई क्वेरी है? Yes, ma'am. No ma'am. नो मैम। ऑलराइट, सो आप लोग में से कई लोग शायद बातचीत नहीं कर पा रहे हैं मुझसे, ऐसा है खुशी सिंह? Ma'am. अच्छा, ओके ओके, यू आर एबल टू टॉक ना? Yes, ma'am. I was just checking in like if you are present or not, because I have not seen you entering into the class, that's why. All right, so अभी यहाँ पर एक बार फिर से हम अभी we have not finished, we are not finished with this diagram of male testes, so I'm just coming on to this again. Let's male testes. Male testes के 200 से 250 कंपार्टमेंट्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्टार्ट हुए। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं पीछे सारी की सारी ऐसे ऐसे करके इकट्ठे होके, ये सारी की सारी ट्यूब जो हैं, ये जो इसका ये हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सही है? ये है, इसको कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस जो हैं सारी की सारी मिलकर अपने अपने स्पर्म को भेज रही हैं एक और ट्यूब लाइक जेनाइटल डक्ट स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं एपिडिडाइमस। मैं यहाँ कलर बदल देती हूँ, रेड कलर यूज कर रही हूँ। तो ये सारी की सारी जाके खुल रही हैं इसमें, जिसको कहते हैं हम एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस मतलब ऐसे है, समझो भाई, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते थोड़ी उससे कहते हो चल भाई काम पे लग जा, कमा और खा अपने आप, ऐसे कहते हो क्या कभी? No, हाँ? ma'am. इंसान के बच्चे तो नहीं करते पैदा होती, वो तो बहुत दिन तक निकम्मापंती करते हैं फिर जाके कमाते हैं। सही बात है कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, वो बहुत दिन आराम करते हैं। तो ऐसे ही ये स्पर्म भी अपने पेरेंट्स पे गया है। तो जो स्पर्म है वो यहाँ एपिडिडाइमस नाम के एक स्ट्रक्चर में आराम करता है, और मैं कहूँ सही शब्दों में तो यहाँ पर स्पर्म मैच्योर होता है। स्पर्म्स मैच्योर होते हैं एपिडिडाइमस में, और मैच्योर होने के लिए उन्हें एपिडिडाइमस में रुकना पड़ता है। वो इसमें हेड ऑफ एपिडिडाइमस में रुकते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरह से मोटाइल हो जाते हैं, तो वो नीचे चले जाते हैं टेल में, इस कॉडा रीजन में चले जाते हैं एपिडिडाइमस के, और अब वो तैयार है अपनी पूंछ के साथ। तो अपनी पूंछ के साथ वो जाएंगे इस स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं वास डेफरेंशिया या फिर स्पर्म डक्ट। समझ आई क्या बच्चों बात? हेलो, गेटिंग Yes, माय ma'am. पॉइंट और नॉट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यात्रा शुरू हुई, रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमस में पहुंचे 3रा नंबर, 4थे नंबर पे पहुंचे स्पर्म डक्ट में। अब ये स्पर्म डक्ट क्या करेगी? इतना यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ पहले। यस Yes, मैम। ma'am. पक्का ना? किसी को समझ में नहीं आया तो अभी के अभी पूछ लो बेटा। एनीवन? ओके, आई एम जस्ट चेकिंग इन द चैट बॉक्स। ओके, वास डेफरेंस क्या होती है ना खुशी? वास डेफरेंस का मतलब है स्पर्म डक्ट। ये एक ट्यूब है। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मैं इसको थोड़ा सा आसान बना देती हूँ आपके लिए। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना बच्चे, उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो प्राइमरी में तो आ गया टेस्टिस, और एक्सेसरी यानी जो हेल्प करता है उसमें आ जाएंगी जेनाइटल डक्ट्स। जेनाइटल डक्ट्स जो हैं बहुत सारी है। हम स्टार्ट करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, रेटे टेस्टिस से, और फिर आ जाएगी एपिडिडाइमस और स्पर्म डक्ट यानी वास डेफरेंस। मतलब ये रास्ता है स्पर्म का, स्पर्म डक्ट से ये जाएगी यूरेथ्रा में। तो ये रास्ता है मेल के स्पर्म का जाने का, बनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और इस रास्ते से होते हुए यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर। समझ आई बात? बॉडी से कहा? बाहर। समझ में आ गई खुशी? Yes, ma'am. Thank you. All right. So let's go for
a bit of this. मैं आपको थोड़ा सा पोजिशनिंग बताना चाहूंगी पहले, कुछ भी करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले. जस्ट अ मिनट. ये एक ऊपर मैं आपको यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ. यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ छोटे छोटे से अंतर है. लोकेशन वाइज देखेंगे अगर आप, तो आपको पता चलेगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ. ऊपर मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया था वो था उसका फ्रंट व्यू. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू हमने ऊपर देखा, ये है साइड व्यू. यानी इस तरह से एक मेल खड़ा है तो उसका जो सिस्टम है वो यहाँ नजर आ रहा है. अभी इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले बनाएंगे बाद में, अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे. जस्ट अ मिनट बच्चों. हाँ, ओके. यहाँ देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम यहाँ देखते हैं कि ये आ गया मेल का इरेक्टाइल पार्ट, जिससे कि स्पर्म्स निकलते हैं बॉडी के बाहर. इस पार्ट को, ये जो यहाँ पर दिखा रखा है इरेक्टाइल टिश्यू, इस इरेक्टाइल टिश्यू से ही बनता है पेनिस. आपने नाम सुना है बच्चों, पेनिस इज द इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ मेल, right? It plays a very, very important role in transferring the sperms into the female body, right? So ये ट्रांसफर करने में मदद करता है, लेकिन स्पर्म नहीं बनाता, हार्मोन नहीं बनाता, तो मदद करता है. एक्सेसरी ऑर्गन हो गया, सेकेंडरी ऑर्गन हो गया. सही बात, सही बात. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो थोड़ा साथ, मतलब साथ दो, मेरा बीच बीच में रहो साथ में, क्योंकि देन आई फील लॉस्ट. तो अब यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे, मैं आपके लिए सुविधा के लिए इसको बहुत आसान कर दे रही हूँ डायग्राम को. ये जो है ये जा रही है यहाँ से, ये है यूरेथ्रा. हाँ, यूरेथ्रा का क्या काम होता है इप्सिता? बेटा यूरेथ्रा का क्या काम होता है बच्चे? Ma'am, it helps to excrete out the urine. वेरी गुड. तो ये जो यूरेथ्रा है बच्चे, ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ाई थी मैंने आपको. सही बात. हाँ, Yes, ma'am. Yes, तो अब ये यहाँ क्या कर रही है? Ma'am, it also helps in the excretion of semen. That's it. So हम इस बात से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं या नहीं? हम इस बात से एक छोटा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो ये कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, it is closely associated with the which part, which system of the body? Excretory. Excretory. Oh, sorry, just a minute. एक सेकेंड बेटा. हाँ, अभी I'm still experimenting with these things and I'm not good at it. Let's just do with this only. तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक मेल सिस्टम का साइड व्यू. देखो, आपको ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आता ये डायग्राम यूजुअली, ठीक है, ये समझने के लिए अच्छा है पर डायग्राम. तो अब जैसे ये हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये क्या बना रहे हैं, ये यहाँ, ये जो मैंने ये अभी बनाई ये वाली डक, ये एक्चुअली में क्या है, ये है स्पर्म डक या वास डेफरेंस, जिसकी मैंने अभी अभी बात करी. स्पर्म डक या वास डेफरेंस क्या है बेटा? स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस एक्चुअली में वो डक्ट है, अभी मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ मेल की टेस्टिस. तो मेल की जो टेस्टिस हैं उनसे क्या निकल रही है? स्पर्म डक्ट. सही है. और ये क्या कर रही है? व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली? दे आर एक्चुअली हेल्पिंग इन, यहां से स्टार्ट हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बना, और ये स्पर्म रेटे टेस्टिस एपिडिडाइमिस से होता हुआ, स्पर्म डक्ट से होता हुआ, घूमता हुआ यूरिनरी ब्लैडर की यात्रा करते हुए पहुंचा यहाँ. अब ये पार्ट जो है नीचे जब आया, ये यूरेथ्रा, तो यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर का, यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर का, उसी से पास होंगे, ब्लैक कलर से पास करा रहे हैं हम स्पर्म्स बॉडी के बाहर, उसके इरेक्टाइल टिश्यू यानी पेनिस से होते हुए. थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आया समझ में?
Yes, हाँ, ma'am. यहाँ पर जो एक और चीज अभी आएगी, जो हम अभी पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, वो है मेल के ग्लैंड, जैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है सेमेनल वेसिकल। तो बात ये होती है, ये जो छोटा सा मैंने आपको ऐसे ही बताया है अभी यहाँ पर, कि ये जो मेल की टेस्टिस है, यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, बना स्पर्म। ये स्पर्म एपिडिडाइमस में स्टोर हुआ और वास डेफरेंस से होता हुआ, स्पर्म डक्ट से होता हुआ अल्टीमेटली कहाँ आ रहा है? अल्टीमेटली आ रहा है मेल की यूरेथ्रा में। ये जो चल रही है, ये पूरी ब्लैक कर देती हूँ मैं, ये पूरी की पूरी है मेल की यूरेथ्रा। और ये मेल यूरेथ्रा के द्वारा मेल यूरिन को बाहर करता है पास, और सीमेन को बाहर करता है। सीमेन एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें स्पर्म्स जाएंगे। स्पर्म्स खाली अकेले नहीं जाते। स्पर्म्स जो हैं वो सेल्स हैं जिनको बहुत एनर्जी चाहिए, तो ढेर सारी एनर्जी के लिए उन्हें कंटिन्यूस न्यूट्रिशन चाहिए। सीमेन उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उनको फर्टाइल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बात समझ आई क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं वापस ऊपर, थोड़ा सा टेस्टिस पर। थोड़ा सा आपको टेस्टिस बता दूं मैं। हमने अभी कुछ चीजें पढ़ी, टर्म्स पढ़े, और उनको अभी हम और थोड़ा सा डिटेल करते जाएंगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे। तो अब मुझे लगता है अब आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। एक एडल्ट मेल में 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ की है और 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ की है टेस्टिस। एक 3 लेयर से सराउंडेड है, वेजिनेलिस, एल्ब्यूजिनिया और वास्कुलोसा, वैव कहते हैं इसको। टेस्टिस वैव, टी वैव। इनर टेस्टिकुलर रीजन 250 स्मॉल चैम्बर्स में डिवाइडेड है और इनमें हाईली कॉइल्ड ट्यूब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आप ध्यान दो, टिश्यूज चैप्टर का एक क्वेश्चन बनता है ये। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वहां स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, तो जहां पर गैमीट बनेगा, जहां पर भी गैमीट बनेगा वहां की एपिथेलियम कहलाएगी जर्मिनल। जर्मिनल का मतलब है जो बनाए जर्म सेल। जर्म सेल बोले तो गैमीट, समझे? हेलो, Yes, ma'am. राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरी में भी होगी जर्मिनल एपिथेलियम, सही बात होगी ना? Yes, ma'am. कि वहां oogenesis होगा, यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो जहां पर गैमीट बनना है वहां पर जर्मिनल एपिथेलियम होगा, और जहां जर्मिनल एपिथेलियम होगा वहां होगा मियोसिस, और उसके द्वारा बनेगा रेस्पेक्टिव गैमीट। क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है बच्चों? पक्का? कोई क्वेरी है, इशू है तो प्लीज बताइए। हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो बच्चे। मैम कोई क्वेरी नहीं। कोई क्वेरी नहीं है? श्योर? यस मैम। फाइन, दैट्स ग्रेट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ आ जा रहे हैं किस पर? 3 तरह के सेल्स पर, जिनको अभी मैंने आपको एक डायग्राम से बताया। स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा स्पर्म। ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो ये है स्पर्मेटोगोनिया, और ये स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस के द्वारा बना रहे हैं स्पर्मेटोजुआ। क्या बना रहे हैं? स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोगोनिया से ही बनेंगे स्पर्मेटोजुआ। स्पर्मेटोजुआ कहते हैं हम एक्चुअली मेल गैमीट को। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिस के अंदर, उनमें ग्रोथ कैसे शुरू होती है? जब बॉयज प्यूबर्टी अटेन करते हैं तो उनकी बॉडी में यहाँ पर ब्रेन के साथ लटका हुआ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच करके एक हार्मोन सिक्रीट करता है। ये एफएसएच एक सिग्नल की तरह काम करता है, और ये एफएसएच का सिग्नल स्पर्मेटोगोनिया को क्या करने की सिग्नल देता है कि स्टार्ट करो मियोसिस, काम शुरू करो, है ना? क्योंकि प्यूबर्टी अटेन करने का क्या मतलब है? अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो स्पर्मेटोगोनिया बनाएगा स्पर्म, पर किसका सिग्नल मिलेगा तब बनाएगा? प्रत्युष, किसके सिग्नल पर बनाएगा? मैम एफएसएस। एफएसएच, दैट स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जोड़ें तो जैसे स्पर्मेटोगोनिया मेल में, वैसे ही फीमेल में क्या होगा आदित्य? जैसे मेल में है स्पर्मेटोगोनिया, तो आदित्य फीमेल में क्या होगा बताओ? बिल्कुल ठीक है, ऊगोनिया शिव, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग सही करेगा बस।
oogonia. That's what you mean, Shiv? और चाहे स्पर्मेटोगोनिया हो चाहे oogonia हो, राइट, दोनों को सिग्नल मिलेगा FSH से. तो मेल में FSH स्पर्मेटोगोनिया को सिग्नल देगा और फीमेल में oogonia को देगा. सही बात समझ में आई? हेलो, Yes, आ गई? ma'am. Yes, ma'am. Yes, Getting my Yes, ma'am. point now? You do not need to cram. You do not need to cram it up. You just need to understand that reproductive system का main काम है कि sexual reproduction. Sexual reproduction के लिए सबसे पहली चीज गैमीट बनाएगा. गैमीट बनाएगा meiosis के द्वारा. तो germinal epithelium लगेगा. वहां पर होगा meiosis और respective cells हैं spermatogonia और oogonia. FSH सिग्नल की तरह काम कर रहा है. ठीक, अब दूसरे पे आते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स पर. तो अब इंटरस्टिशियल सेल्स पर आए हम. इंटरस्टिशियल सेल्स थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, राइट. तो इंटरस्टिशियल सेल्स है, मान लो ये इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लीडिंग सेल्स भी कहते हैं. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होते हैं, राइट. तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये जो सेल्स हैं छोटे छोटे, ये हैं लीडिंग सेल्स. कौन से हैं बेटा? लीडिंग सेल्स. लीडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये सिक्रीट करते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन, राइट. कैसे? इंटरस्टिशियल सेल्स को भी सिग्नल मिलेगा. इन्हें सिग्नल देते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. बच्चों जरा ये चीजें याद कर लो क्योंकि हमारा क्लास 10 का जो कोर्स डिलीट हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, मैं आपको जो पढ़ाती वो ये पार्ट है. तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपसे दो चीजों की, FSH की और ICSH की, तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपसे किसकी? हार्मोन्स की. तो FSH और ICSH ये दोनों हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं हमारे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी के द्वारा. ये पिट्यूटरी FSH के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया और oogonia को निर्देश दे रहा है और ICSH के द्वारा क्या कर रहा है? उनके मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन को, उनके मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज होने का सिग्नल दे रहा है. समझ आ गया? Yes. भाई समझ Yes, में आ ma'am. गया तभी बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. क्लियर है एकदम? Yes, ma'am. मजा आ रहा है एकदम कि नहीं आ रहा? बताओ, बोर हो रहे हो तो बताओ अभी के भी. No, ma'am. No, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. समझ आने का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती आप इसको रट कर आए मेरे पास, आप इसको मजे से पढ़िए, इसका डायग्राम अच्छे से समझिए. आप डायग्राम समझ जाएंगे, आप ये समझ जाएंगे सिस्टम कैसे काम कर रहा है. तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप समझ समझ के करेंगे. ठीक, तो इंटरस्टिशियल सेल्स हो गए दूसरे. और तीसरे सेल्स पर आ जाते हैं जिसकी हमने बात करी थी ना, सर्टोली सेल्स. नर्स सेल्स हैं ये. भाई ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, माँ की तरह एक्ट कर रहे हैं और एक और काम करते हैं. ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं इन्हिबिन, जो कि टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल में रखता है. ऐसा होता है, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइडल हार्मोन है, मेल की बॉडी में सिक्रीट होने. टेस्टोस्टेरोन की जरूरत से ज्यादा मात्रा सिक्रीट ना हो जाए तो ये माँ ख्याल रख रही है उसकी. तो जो ये सर्टोली सेल्स हैं ये ज्यादा टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन पर चेक लगाते हैं, रोकते हैं, क्योंकि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने पर मेल्स वायलेंट बिहेवियर भी कर सकते हैं. राइट? समझ आई मेरी बात? राइट? हेलो, हाँ Yes, ma'am. समझ आ गई बात कि नहीं? Yes, ma'am. तो जितने भी लड़के हैं यहाँ पर, कभी जब मारा पीटी पे उतारा है ना, तो कोई भी टेस्टोस्टेरोन का बहाना मत बनाना. ये तो मैम ने बताया था टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है और कुछ नहीं है, मेरी गलती थोड़ी है इसमें. तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने से वायलेंट बिहेवियर का रिलेशन है, लेकिन हमारे बिहेवियर से भी होता है, पूरी तरह से उससे नहीं होता है. राइट? तो ये तीन तरह के सेल्स हैं मेल की टेस्टिस में, और ये FSH और ICSH करके हॉर्मोन्स हैं जो रेस्पेक्टिव टेस्टोस्टेरोन और क्या बोलते हैं उसको, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन में हेल्प करते हैं. सॉरी, जेनाइटल डक्ट्स, इनकी बात हम कर चुके हैं. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटे टेस्टिस से हम आ जाते हैं सीधे एपिडिडाइमस पे, एपिडिडाइमस से आ जाएंगे वास डेफरेंस पे, और एजैकुलेटरी डक्ट को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में हम इसको नहीं पढ़ेंगे. So it was all from my side today, guys. So we will then